अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाई होगी, कभी नहीं देखी होगी। ये रेसिपी इतनी यूनिक है, इतनी बेस्ट है कि अगर आप लोग इस रेसिपी को एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। आपके घर में कोई भी मेहमान आ जाए, कैसे भी मेहमान आ जाए, अगर उन्हें एक बार इस रेसिपी को बनाकर खिला देंगे तो सबके होश उड़ जाएँगे। सब लोग आपसे बगैर रेसिपी पूछे नहीं जाने वाले हैं। यही कहेंगे कि आप बताइए इस रेसिपी को आपने कैसे बनाया है? तो मैं बनाने वाली हूँ दूध और पाव से ऐसी न्यू ज़बरदस्त रेसिपी गाइस कि सबके होश उड़ जाने वाले हैं। बनाने में कोई खर्च नहीं है, आप 20 से 30 रुपए के खर्च में इस रेसिपी को बना सकते हैं। लेकिन आपको ये रेसिपी कोई रेस्टोरेंट, कोई ढाबे, कोई हलवाई नहीं बताएगा, नहीं देगा गाइस। क्योंकि ये रेसिपी मेरी अपनी खुद की रेसिपी है, ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है कि खाने के बाद ना आपके दिल ना ऐसा बार-बार अंदर से आएगा कि मतलब बस जैसे लगे ना मानो कि हम यही रेसिपी को बार-बार खा रहे हैं। इसका स्वाद, इसका जायका जो है वो हमारे मन से नहीं निकल पाता है। तो इसके लिए हमें बनाने के लिए मैं ली हूँ यहाँ पर 4 पाव, आधा लीटर दूध। आधा लीटर दूध और 4 पाव से मैं बनाकर इस ज़बरदस्त सी, यूनिक सी, डिलीशियस सी रेसिपी को तैयार करने वाली हूँ। इसके लिए गैस पे एक पैन लेंगे, कोई भी कढ़ाई, पैन आप ले लीजिए। इसके अंदर हम ठंडा दूध डाल देंगे, दूध को पहले से गर्म भी नहीं करेंगे। ठंडा ही दूध हमें कढ़ाई में डाल देना है। दूध उबाल आने का कोई इंतज़ार भी नहीं करना है, बस इसमें पाव को डाल देना है। पाव डालने के बाद में इसमें हम तुरंत ही चीनी डाल देंगे और चीनी डालने के बाद में यहाँ पर मैं आधा लीटर दूध में 4 पाव ली हूँ और 1.5 कप यहाँ पर मैं छोटे मीडियम कप से 1.5 कप मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ। क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, मीठा मैं जब भी बनाती हूँ तो मीडियम बनाती हूँ कि आप कितना भी मीठा खा लो पर आपका सर ना चकराए, सर भारी ना लगे, बल्कि आप खाते जाओ, पेट तो भर जाए पर मन ना भरे। मेरे मीठे की रेसिपी इसी तरीके से होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं पाव डाल दी हूँ, पाव डालने के बाद में मैंने पाव को तोड़ा भी नहीं, बस डायरेक्ट मैं पाव को डाल दी हूँ और इसको देख सकते हैं मैं पकाते गई, चलाते गई और मेरा पाव जो है वो दूध के अंदर बिल्कुल एकदम अच्छे से घुल गया है। अब दूध यहाँ पर देख सकते हैं पाव दूध दोनों एक साथ में पकने लगे हैं, तो अब इसमें हमें बाकी की कुछ चीज़ें डालनी है, लेकिन उससे पहले हमें दूध और पाव को बढ़िया से पकाना होगा कि ताकि जैसे हम दूध में उबाल लाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारा दूध और पाव अच्छे से पक जाए। अब आप देख ही सकते हैं कि नीचे पैन में दूध सूखने लगा है और ये जो है गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डालेंगे मीठे को बैलेंस करने के लिए। जब हम मीठे में थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं, तो मीठा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हो जाता है। अब इसमें हम थोड़ा-सा फूड कलर डाल देंगे अपने मन पसंदीदा। मैं यहाँ पर येलो फूड कलर डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं और इन्हें डालने के बाद में इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हमारा जो पाव और दूध है ना कितनी बढ़िया से देख सकते हैं आपस में घुल गया है, मिक्स हो गया है। तो इसी तरीके से हाथ को बंद नहीं करना है, इसको चलाते जाना है और इसे धीमी आंच पर पकाना है कि नीचे से ये पकड़े ना और अच्छे से एकदम दूध के अंदर बिल्कुल मलाई मक्खन की तरह हमारा पाव जो है वो घुल गया है। थोड़ा-सा कलर मुझे कम लग रहा था तो मैं यहाँ पर थोड़ा-सा कलर और डाल दी हूँ और अब यहाँ पर इसे हम बढ़िया से पकाएँगे। तो देख सकते हैं कलर यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। आप यहाँ पर इसके अंदर जो येलो कलर है ना अगर यही डालेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि ना ये कलर ना बिल्कुल जैसे लगेगा ना कि हम जो है दूध को जलाकर खोए को बनाते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से जो है ये एकदम रबड़ी की तरह दिखने वाली जो है रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप खाएँगे आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप जो है पाव और दूध से बनी हुई मीठे की रेसिपी खा रहे हैं, बल्कि ऐसे लगेगा कि जैसे दूध को जलाकर रबड़ी बनाई जाती है, वही आप खा रहे हैं। अब एक छोटा चम्मच इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पिसी हुई एकदम बारीक इलायची पाउडर क्योंकि इलायची से हमारी मीठी जो है, मीठे की रेसिपी जो है, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी।
इलायची का फ्लेवर किस-किस को अच्छा लगता है, किस-किस को पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, मुझे तो बहुत पसंद है। मैं चाय भी बनाती हूँ, तो चाय के अंदर भी मैं इलायची को डाल देती हूँ क्योंकि इसकी जो जायके हैं ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आप इसमें अपने मन पसंदीदा किसी भी ड्राई फ्रूट को डाल दीजिए, पर मैं ड्राई फ्रूट में कद्दूकस किया हुआ सिर्फ़ जो है क नारियल को डाल रही हूँ। नारियल का जो ये कद्दूकस किया हुआ टेस्ट है ना, ये बहुत बेस्ट लगता है। 1 चम्मच इसमें भरकर देसी घी डालेंगे, इससे जो है मीठे की रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनेगी। यकीन मानिए गाइस, देख सकते हैं कोई खर्च नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई झंझट नहीं, लेकिन मीठा जो बन रहा है बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। हमने आपसे पहले ही कहा है कि आप अगर इस रेसिपी को बना लेते हैं मेरी तरीके से पूरी फ़ॉलो करके, तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप रबड़ी नहीं खा रहे हैं। रबड़ी किसे नहीं पसंद है गाइस, इतने महँगे-महँगे दुकानों पर मिलते हैं, पर ये देखिए गाइस, ये घर में कितनी ज़बरदस्त बन रहे हैं। तो आपको ये छोटी-छोटी सी टिप्स जो है फ़ॉलो करनी पड़ेगी गाइस। अगर आप छोटी-छोटी सी टिप्स को फ़ॉलो करेंगे, तो इतनी यूनिक मीठे की रेसिपी आप बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा मीठा बिल्कुल तैयार है। मैं इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाली हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप भी ना डालें, आप भी बिल्कुल रबड़ी की तरह इसी तरीके से बनाएँ। अब ये देखिए इसका टेक्सचर कैसा है, देखकर आपको पता लग रहा होगा। यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त रेसिपी गाइस कि मैं तो ना जब बनाई इस रेसिपी को, तो मेरे घरवाले ना खुशी से झूमने लगे। बोले ये तो बड़ी मज़ेदार रेसिपी है। अब जब मैं बनाई तो मेरे घरवाले ना नहीं थे घर पे, मेरे हस्बैंड नहीं थे, बच्चे नहीं थे, तो उनको लगा मैंने ये बाहर से मँगवाया है। हमने कहा नहीं भाई हमने बाहर से नहीं, हमने घर में खुद ही बनाया है। तो आप भी बनाकर देखिए, आपके घर में कोई मेहमान गाइस आ जाएँ तो भी बनाकर उन्हें खिला दें, हर कोई हैरान रह जाएगा। ऊपर से सूखे नारियल से गार्निश करेंगे, थोड़ी-सी इलायची पाउडर डालेंगे और ये मज़ेदार सी हमारे लिए दूध और पाव से बनकर रबड़ी बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दें और च अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये देखिएगा इसका टेक्सचर देख सकते हैं, वाक़ई में बड़ी मज़ेदार है। माशाअल्लाह इतना टेस्टी है ना कि मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती गाइस। काश मैं आप लोगों को खिला पाती, पर आप लोग को साथ में मैं वीडियो को शेयर की हूँ। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को बनाएँ और फिर हमें बताएँ कि ये रेसिपी कैसी बनी है, आप लोगों को कैसी लगी है। जल्दी से बनाएँ, देर बिल्कुल ना करें, खर्च कोई नहीं है, ना कोई झंझट है। 5 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। मेहमान भी आ जाएँ तो बना दीजिए, मेहमानों को भी होश उड़ जाने वाले हैं। चलिए मिलेंगे नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम।